ओके सो हेलो। हम अभी अभी गाचेटा कुटा एपिसोड 1 देखे थे। तो उसमें सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो चीज़ हम लोग बहुत ध्यान से रखते हैं उसके अंदर स्पिरिट आ जाता है। तो जो चीज़ हम लोग ऐसे ही कबाड़ समझ के फेंक देते हैं उसके अंदर क्या आता है। और फिर बाद में दूसरा क्वेश्चन था कि जब हम लोग किसी चीज़ को फेंक देते हैं तो उसको सोचते हैं कि उसमें कुछ भी वैल्यू किसी और को मिलेगा नहीं। वो अपना वैल्यू लूज़ कर दिया और उसमें कभी वैल्यू कभी आएगा नहीं। और सेम चीज़ हम लोग इंसानों के साथ भी करते हैं। तो सेम चीज़ हम लोग रियलिटी में भी करते हैं। रिफ्लेक्ट तो वही करना चाह रहा है ऑथर। तो उसके बाद दूसरा सीन होता है जिसमें हम लोग को दिखाया जाता है एक लड़की है जिसका स्टफ टॉय का कॉटन निकल रहा था क्योंकि उसका गला की तरफ फट गया था स्टफ टॉय का। तो उसकी मम्मी उसके लिए नया लेने का बात कर रही थी और वो पुराने वाले को फेंकने के बारे में बोल रही थी। तो वो कट टू दी नेक्स्ट सीन। वो लोग कचरा फेंक देता है और कचरे के डब्बे में मतलब फेंक देता है। ठीक है। तो रूडो रूडो हम लोग का जो मेन कैरेक्टर है वो उसके लिए मतलब कचरे में डाइव कर रहा है, मतलब कचरे में जो भी काम का चीज़ है वो ढूंढ रहा है। और फिर बाद में वो पकड़ा जाता है क्योंकि ये लोग अमीर लोग हैं और अमीर लोग के गरीब लोग में थोड़ा सेग्रेशन है इस एनिमे के अंदर। क्योंकि जो लोग कुछ क्राइम किया होता है तो उसका एंसेस्टर्स तक को पनिश किया जाता है। और बेसिकली एक डिवाइड हो जाता है जैसे अटैक ऑन टाइटंस में एक डिवाइड था कि अमीर लोग इस वॉल के पीछे रहेगा। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी सेग्रीगेशन है। ठीक है, बंटवारा है। तो हम लोग का जो मेन कैरेक्टर है रूडो वो कचरा चुनता है मतलब बेसिकली। वहाँ से कचरा चुरा के उसको ठीक करता है और उसको बेचता है। तो इस बार वो पकड़ा जाता है, मतलब उसको ढूंढ लिया जाता है मतलब। तो वो वहाँ से भागने लगता है क्योंकि अगर वो पकड़ा है तो उसको मार डाला जाएगा क्योंकि वो गरीब है। तो मार डालना कुछ बड़ा बात नहीं है। क्योंकि इस स्टोरी के अंदर जो स्लम का एरिया है वहाँ पे अगर कोई कोई क्राइम करता है दस कोई सीरियस क्राइम करता है तो उसको एक होल के अंदर फेंक दिया जाता है। मतलब उसके अंदर सारा कचरा फेंका जाता है तो उसके अंदर जो क्राइम करता है उसको भी फेंका जाता है। मतलब एक सेग्रीगेशन है कि गरीब लोग हैं तो वो भी उसमें भी कुछ लोग और नीचे होता है वो लोग रिडीमेबल नहीं माना जाता है। तो वो लोग को पिट के अंदर भी फेंक दिया जाता है। तो ये स्टोरी में तो ऐसे ही हो रहा है। तो रूडो वहाँ से किसी तरह से भाग जाता है। मतलब गोलियां चल रहा है उसके ऊपर लेकिन वो गोलियों के बीच से निकल जाता है, मतलब एक गोली लगता है सिर्फ उसको लेकिन वो बच के निकल जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि रूडो किसी तरह से बच जाता है और वो अपने स्लम्स में चला जाता है। और हाँ वो किसी लैंटर्न को ठीक कर रहा होता है, मतलब वो बेचने के लिए तैयारी कर रहा होता है कि हाँ कुछ पैसा आ सके क्योंकि वो लोग हैं तो गरीब। लेकिन वो ऑर्फन भी है क्योंकि उसके पापा कत्ल किए थे लोगों का। क्योंकि ये लोग जो स्लम्स में रहता है वो लोग चाहता है कि वो लोग वापस से अमीरों के साथ रह पाए। तो वो लोग अच्छा अच्छा काम करने का कोशिश करता है लेकिन ये सेग्रीगेशन बहुत लंबा चलता है। तो होता ये है कि रूडो किलर का बेटा है तो सबको उससे नफरत करता है नारुतो की तरह। तो उसी तरह उसकी एक दोस्त है जो उसको बिलीव करती है कि वो भी किलर का बेटा है लेकिन वो भी अच्छा है दिल से। तो प्यार तो करती है उससे, ऑब्वियस है। ठीक है। तो उसके बाद वो उसके लिए वो डॉल ले लेता है और उसको गिफ्ट करने का कोशिश करता है लेकिन दे नहीं पाता क्योंकि उसकी मम्मी आ जाती है और उसको वहाँ से ले जाती है सीजू को। ठीक है। तो उसके बाद मतलब सबसे वहाँ पे 3 लड़का और आ जाता है मम्मी के आने से पहले। 3 लड़का और आ जाता है और वही ये सारा लॉ ड्रॉप करता है कि भाई तुम्हारा बेटा किलर था। तो
तुम भी किलर हो गए। मतलब कोई रिलेशन तो नहीं बनता है, लेकिन कहा जाता है, मतलब सब कोई वही मानता है, स्लम्स में सब कोई वही जानता है कि इसका पिता किलर था। तो उसके बाद चीज़ उस पर बिलीव करती है, उसका साइड लेती है। तो मतलब वो भी प्यार में है, ये भी प्यार में है, तो कोशिश तो चलता है। तो उसके बाद मतलब स्टेयर देता है, मतलब बच्चा है वो, उतना किलर और कहाँ से आ गया कि भाई बच्चा लोग को डरा रहा है, लेकिन सिर्फ। तो उसके बाद कट टू नेक्स्ट सीन, हम लोग दिखाया जाता है कि उसका जो अडॉप्टिव फादर है, रोडो रोल्डो रोल्डो, तो वो अडॉप्टिव फादर है उसका, तो उसको उसके फादर मरने के बाद पाले पोसे। तो वो उसको एक गिफ्ट दिए थे, ग्लव्स का, मतलब उनके अडॉप्टिव फादर रूडो को गिफ्ट दिए थे ग्लव्स का, क्योंकि उसका हाथ में पता नहीं क्या काला पड़ा हुआ है, नेक्रोसिस हुआ है बेसिकली। तो मतलब सर रहा है, रॉट हो रहा है उसका हाथ। तो ग्लव्स की वजह से उसको थोड़ा सा आराम मिलता है। तो बेसिकली क्या बना, कैसे वो हुआ हमको कोई आइडिया नहीं, वो शायद बाद में आगे में बताया जाएगा कि वो हुआ क्या और है क्या। लेकिन फिलहाल के लिए तो रूटो हम लोग का ज़रूर है, वो बस किसी तरह से सरवाइव करना चाहता है अपने अडॉप्टिव फादर के साथ, और उसको प्राउड करना चाहता है। तो उसके बाद वो लोग ऐसी खुशी खुशी रहते हैं, मतलब। लेकिन फिर बाद में आ, जो रूडो का जो अडॉप्टिव फादर है, वो उसको कहता है कि वो सीजू को प्रपोज करे, क्योंकि कोई और भी उसको ले सकता है, मतलब वाइफ बना सकता है। तो उसको अपना थोड़ा जल्दी से काम करना चाहिए, इतना दिली डायरी नहीं करना चाहिए कि भाई अभी करे कि नहीं करे। तो थोड़ा टीजिंग हुआ कि भाई प्यार करते हो तो भाई दिल से करो, जल्दी करो। तो उसमें हम लोग का लॉन रूडो जो है वो थोड़ा सा शर्मा जाता है, थोड़ा क्या पूरा शर्माता है, पूरा गुस्से से देख के बोलता है, लेकिन अडॉप्टिव फादर तो उठने चलते हैं। ठीक है। तो उसके बाद उसका बैंडेज करता है, जो गन वूंड था उसको, बुलेट वूंड कहना चाहिए। तो फिर बाद में नेक्स्ट सीन होता है कि वो एग्जीक्यूशन पॉइंट पे, क्योंकि आज किसी किसी को पिट में फेंका जा रहा है। ठीक है। तो वो देख रहा है उसको, और उसके साथ साथ सीजू भी आ गई, जो अन इनडायरेक्टली कन्फेस कर दी कि वो उससे प्यार करती है। तो रूडो उसको ऐसे ही किसी तरह से हिम्मत जोड़ के गिफ्ट दे देता है, जो बनी था उसके पास, वो सीजू को गिफ्ट दे देता है। उसके बाद वो वापस घर चला जाता है, क्योंकि उसको बताना है कि भाई हम गिफ्ट दे दिए, मतलब कुछ तो किए, कुछ तो स्टार्ट किए। तो वो दौड़ते हुए घर जाता है, लेकिन वो कुछ गाछ से टकरा जाता है, जो थोड़ा रिच एरिया से यहाँ पे आया हुआ है, पता नहीं किसी को ढूंढ रहा है या क्या, क्या पता, फोर शैडोइंग। ठीक है। फिर बाद में वो घर पहुँचता है, और घर पहुँचते ही उसके सामने उसके फादर का कोई मर्डर कर देता है। वो भी जिंदा है, लेकिन चाकू उसके टॉर्सो में अभी भी फंसा हुआ है। और रूडो उसको बचाने की कोशिश करता है, बचाने का क्या, वो तो किलर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन खुद ही बेहोश हो जाता है, मतलब एक मुक्का और रूडो बेहोश। अगर बच्चा है क्या ही कर सकते हैं पूरे अडल्ट के सामने। तो किसी तरह से वो वापस होश में आता है जल्दी से। उसके बाद आ, वो किलर वहाँ से भाग जाता है, और रूडो वहाँ पे अपने अडॉप्टिव फादर के साथ किसी तरह से बात करने की कोशिश करता है, उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता। तो उसके जो अडॉप्टिव फादर हो है, वो कहते हैं कि इस दुनिया को बदल लो, मतलब होप तो वही है। रूडो के अडॉप्टिव फादर का को नाम नहीं याद रहने वाला, क्योंकि वो उतना डेवलप नहीं, क्योंकि भाई आया और मर गया। ठीक है। हम उसको याद नहीं रखना चाहते। तो उसके बाद वो गाछ सब जो उससे टकराया था वो वापस आ जाता है, और इसको रंगे हाथों पकड़ लेता है, मतलब सारा खून उसके ऊपर लगा हुआ था रूडो के ऊपर। तो
घात सोच रहा है कि यही उसका मर्डर किया और उसको भी एग्जीक्यूट करने के लिए उसको ले जाता है। मतलब एक मुक्के में ये रूडो बेहोश हो गया फिर से। तो उसके बाद बांध के उसको लटका दिया जाता है पिट के ऊपर, कि होल कहेंगे या पिट कहेंगे, होल कहना चाहिए हमको। तो होल के ऊपर उसको लटका दिया जाता है। और उसके बाद रूडो बस यही सोच रहा है कि भाई हम नहीं मारे, हम बेकसूर हैं, और कोई तो उसको बिलीव करे। लेकिन सीजू भी भीड़ में थी, लेकिन वो भी उसका बनी फेंक के वो सोच रही थी या बोल रही थी कि वो उसको ट्रस्ट की थी, लेकिन वो भी अपने पिता के तरह किलर निकला। मतलब सब कोई ये जानता था कि भाई ये चोरी करता है अमीर लोग का ट्रैश का, मतलब कचरे का, और फिर बाद में यहाँ पे आके बेचता है। लेकिन उसकी वजह से हम लोग का भी नाम बर्बाद होता है, बेकार होता है कि भाई तुम लोग यही करने के लायक हो। तो सबको पता था कि एक ना एक दिन पकड़ाएगा रूडो, और उसको वापस फेंक दिया, उसको पेट में फेंक दिया जाएगा। तो उसके बाद रूडो को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, लेकिन उससे पहले वो मतलब प्रण लेता है कि भाई सबको मार डालेंगे, तुम सभी को, तुम लोग सिर्फ वही करते हो जो तुम लोग को बोला जाता है, तुम लोग खुद से अपने लिए नहीं सोचते हो। मतलब पूरा मोनोलॉग करता है, मतलब चिल्ला के बोलता है पूरा मोनोलॉग। ठीक है, तो उसके बाद वो नीचे कचरे के, मतलब पूरा डार्कनेस में, एनिमेशन उस समय लेकिन थोड़ा मतलब भाई देखने लायक है एनिमेशन। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा डार्कनेस में वो गिर रहा है, और फिर बाद में वो सोच रहा है कि हम क्या करें, अब यहाँ पे मरेंगे या फिर जिंदा रहेंगे, पता नहीं। लेकिन वो उतना ऊंचाई से, मतलब डेप्थ में गिरा, लेकिन कचरा में वो गिरा और वो जिंदा बच गया। उतना हाइट से अगर कोई गिरेगा तो वो मर जाएगा ना यूजुअली, लेकिन नहीं, रूट और मेन कैरेक्टर है, वो जिंदा बच जाएगा। तो उसके बाद हम लोग को पता चलता है कि वहाँ पे बीस्ट्स हैं, मतलब कचरे से बना हुआ बीस्ट्स, और सांस लेने में वहाँ पे दिक्कत है। हाँ, उसके बाद एनिमे खत्म। एपिसोड 2 देखना पड़ेगा, और देख जानना है तो इसमें इतना ही हुआ है अभी तक। देखते हैं आगे क्या होता है। एक्साइटेड, मतलब गाना अच्छा था उसके बाद, कि हमको तो मोरी कलाई पे का गाना सुनना था, मतलब ओपी या फिर एंडिंग सॉन्ग, लेकिन ओपनिंग में इंट्रोडक्शन मत हुआ था, और कोई भी गाना नहीं था, एंड में गाना था। तो बस इतना ही। सब्सक्राइब करो, लाइक करो प्लीज़।